2018 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार कहा कि भाई अति उत्साह के अंदर मैंने एम्स की घोषणा कर दी थी और रेवाड़ी के अंदर एम्स नहीं बनेगा। उसके बाद वहां के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और 2019 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बन जाएगा। पर 2015 की जो घोषणा की थी, आज 2024 आ गया है और 2024 के अंदर भी यही जवाब मिलना कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा इसको बनाने की नहीं है। मेरी तो हेल्थ मिनिस्टर से एक सवाल है कि पिछले दिनों में एक आप लोगों ने टेंडर निकाला था डिजाइन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का 940 करोड़ का, जिसकी डेट थी 3 नवंबर, जो लास्ट डेट थी उस बिड को करने की। उससे पहले ही 31 अक्टूबर को आप लोगों ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। उस टेंडर को कैंसिल करने के क्या कारण थे वो भी नहीं बताए गए। मेरा आपसे यही सवाल है कि वो टेंडर दोबारा कब निकाला जाएगा? ये जो एम्स बनाने की घोषणा हुई थी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1/2/2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22 में एम्स की स्थापना की घोषणा की थी। 15 की बात नहीं है। 15 में क्या क्या घोषणाएं हुई, आप इसका जवाब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे देंगे। इसकी घोषणा 2015 के अंदर पहली बार हुई थी। इसका जो निर्माण है वो सारा केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्दी। आपको ये लगता है मुख्यमंत्री जी के प्रेरोगेटिव नहीं है अनाउंस करने का एम्स, तो इनको घोषणा भी नहीं करनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, देखिए वहां के लोगों की इच्छा उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, हमने कहा। कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंतोगत हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की चारदीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने, जो मैंने इनसे पूछा था कि भाई वो जो टेंडर हुआ, नहीं जवाब नहीं दिया ना कि जल्दी ही उसका रीटेंडर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। ये जवाब तो मुख्यमंत्री जी मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो मंशा बताई कि उनकी मंशा है इसको बनाने की। आपने पूछा था कि दोबारा टेंडर कब हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जल्दी ही रीटेंडर एक टेंडर। स्पीकर साहब, मेरा उसमें सवाल यह था, एक टेंडर लगाया गया था 940 करोड़ का, उसको कैंसिल किया गया। उसके बारे में जनता को नहीं बताया गया भाई इसको क्यों कैंसिल किया गया, वो मेरा सवाल इनसे था। देखिए ये जो एम्स बनाने का काम है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सारी प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है और जल्दी ही इसका शिलान्यास किया जाएगा।